हेलो साथियों, एपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज के फेल और पास वाले बेहतरीन प्रश्न कराने वाले हैं। ये रहा पहला प्रश्न। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक लाने थे। ठीक है दोस्तों, 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? टोटल पूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों। 22 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी 22 अंक और पाता, 178 अंक पाया, 22 अंक और पाता तो उत्तीर्ण हो जाता। और उत्तीर्ण होने के लिए जो है 40% अंक लाने थे। तो 40% बराबर हो जाएगा दोस्तों 178 और प्लस 22 अंक। ठीक है, जो नहीं ला पाया। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 8 2 10 और 7 2 9 1 10 और 1 1 2 200 हो गया। 40% बराबर आ गया 200। तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों? 100% यानी पूर्णांक हो जाएगा आपका। ठीक है, 100% बराबर 200 बटे 40% इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 5 20, 5 बार गया दोस्तों, बराबर आ गया आपका 500। तो पूर्णांक कितना हुआ दोस्तों? 500। आपका राइट आंसर हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, 500 कहाँ है? दूसरे नंबर पर। ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना चाहिए? 40%। 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। एक छात्र को 30% अंक मिले। कितना मिले? 30%। 30% उसको मिले तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो पूर्णांक क्या था? पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण अगर 30% पाता है और 12 अंक और पाता है तो वो पास हो जाता है। पास होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों? 40% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो 40% बराबर हो गया 30% प्लस 12। ठीक है, 30% इधर आ जाएगा तो 40% और माइनस 30% और बराबर हो गया आपका 12। तो 40% में 30% बचा 10%, बराबर हो गया 12। ठीक है दोस्तों, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 बटे 10 और गुणे 100। 0 से 0 कट गया, बराबर 120। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका पूर्णांक कितना हुआ? 120। तीसरा आपका राइट आंसर है। ठीक है, पूर्णांक कितना हुआ? 120। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा ने 30% अंक प्राप्त किया है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर वो 30% दोस्तों 30% प्राप्त किया, 30% प्राप्त किया और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण, अगर 108 अंक और पाता तो उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया। दूसरा परीक्षार्थी जो है वो 52% अंक प्राप्त किया। ठीक है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था। तो 24 अंक अगर इसको कम कर देते तो उत्तीर्ण अंक जो है उसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण हो गया बराबर। अब 52% 30% इधर आ जाएगा, 52% माइनस 30%। ठीक है दोस्तों, बराबर हो जाएगा 108 और प्लस 24। ठीक है दोस्तों, तो 108 और 24 कितना हो गया? पहले तो 52 में से 30 जाएगा, 30 2 50 यानी 22। ठीक है, 22% बराबर हो गया आपका 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3, 132 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% यानी पूर्णांक। तो कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए पूछ रहा है कम से कम कितने अंक चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए
तो या तो हम 30% निकाल लें या 52% निकाल लें। 30% निकालेंगे तो इसमें 108 जोड़ो, पहले 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 100% कितना होगा दोस्तों? 132 अपान 22 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22। ठीक है, 2 6 12, यानी आपका पूर्णांक हो गया, कितना हुआ पूर्णांक दोस्तों? 600। 600 तो पूर्णांक हो गया। ठीक है, इस पे जगह नहीं है, हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 600 आपका पूर्णांक आया है। 600 पूर्णांक है। और पास होने के लिए जरूरी कितना है? 30% और प्लस 108, यही जरूरी है। तो 600 का 30%, 30% कितना होगा 600 का? और प्लस जो है 108 अंक और चाहिए पास होने के लिए। तो 600 का 30%, 000 से 00, 3 6 18, 180 और प्लस 108, तो कितना हो गया दोस्तों? आ गया आपका 8 और 0 8 आ गया, 1 1 2 आ गया, 288। 288 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, और दूसरे परीक्षार्थी से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे उसको 52% मिल रहा है तो 600 का 52% निकाल लेंगे। ठीक है, 600 का 52% कितना होगा? 600 का 52% निकाल लेंगे हम। ठीक है, और प्लस माइनस है ना, माइनस है। माइनस कितना है दोस्तों? माइनस है साथियों, स्लाइड में देखते हैं माइनस कितना है। माइनस 30, 30 नहीं 24, माइनस 24। माइनस कितना है? माइनस 24। माइनस यही है ना आपका, माइनस 24। 52%, 24 अंक ज़्यादा पा जा रहा है। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। माइनस 24 कर देंगे। ठीक है, माइनस 24, 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 5 30, 31, माइनस 24। 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और यहाँ बचा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा आपका। 6 दूना 12, 6 5 30, 31 हो गया, 24 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जा रहा है। सॉरी दोस्तों, इसको हम देखते हैं। सही है दोस्तों, ठीक तो है, सही है। ठीक है दोस्तों, सही है, सही सही। यहाँ पे 12 में से 8 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, तो 288। 288 वैसे भी आ रहा है, 288 आपका ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, तो पास होने के लिए ज़रूरी अंक कितना है दोस्तों? पास होने के लिए ज़रूरी अंक है, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है दोस्तों, अंक तो नहीं, अंक नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रतिशत हमको चाहिए 288 अंक चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, कितना चाहिए? 288 अंक हमें चाहिए। 288 अंक, 288 अंक चाहिए। कितने में दोस्तों चाहिए हमें? 288 अंक चाहिए, और टोटल कितना है? 600। ठीक है दोस्तों, इंटू 100, 00 से 00 करेगा, 6 चौको 24, 4 6 48, 48% हमें पास होने के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, 48% आपका राइट आंसर है। देखते हैं कहाँ है 48%। आंसर 4 आपका राइट आंसर है, आंसर 4 48%। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में कितना हुए? हिंदी में फेल कितना हुए? हिंदी में फेल हुए 36%। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में फेल कितना हुए? 47% दोस्तों। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी जो कि दोनों में कितना फेल हुए दोस्तों? ये हुए 22%। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों हम इसमें ये करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, इनमें से इसको जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आ चुका है, इसकी गिनती पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो 7 6 13 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 83 हो गया, -22 ये वाला। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6। 61% दोस्तों क्या हुए, फेल हो गए, ठीक है। 61% फेल हो गए तो टोटल परीक्षार्थी 100% हैं, 61% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हो गए, तो 100 - 61 बराबर 39% जो है दोस्तों पास हो गए, ठीक है। यही पूछ रहा है कितने उत्तीर्ण हुए, 39% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको हम चलिए डायग्राम के मेथड से देखते हैं, डायग्राम से कैसे इसको लगाते हैं अगली स्लाइड में। तो एक दो डायग्राम हम बना लेते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। ये हिंदी का हो गया दोस्तों और ये वाला हो गया इंग्लिश का, LIS इंग्लिश। तो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी में 36% पास हुए हैं। हिंदी में कितना पास हुए हैं दोस्तों, 36%। 36% कहाँ पास हुए, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। अब इंग्लिश में कितना पास हुए हैं दोस्तों, 47%, ठीक है। और दोनों में कितना पास हुए हैं दोस्तों, 22%। वो बोल रहा है 22%, ठीक है, 22% दोनों में पास हुए हैं। 22, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो 36% है ना हिंदी के लिए H लिख दे रहे हैं, इंग्लिश के लिए हम E लिख दे रहे हैं, ठीक है। और अब सही रहेगा। तो 36% यहाँ पास हुए हैं और 47% यहाँ पास हुए हैं। और दोनों में कितना पास हुए हैं, दोनों में 22%, ठीक है दोस्तों। तो 22% यहाँ हो गया, कितना कम है, 22 इसमें भी आएगा ना, 36 से 22 कितना कम है, 22 8 8 से 14% यहाँ पे फेल हुए हैं। फेल का है ना, फेल का ही है ना, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण फेल का ही है, ठीक है दोस्तों, फेल का ही है। तो 22 और 47 कितना आ गया आपका, 47 22 आ गया आपका 5, 7 में से 2 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, 25 यहाँ आएगा। तो टोटल को जोड़ेंगे तो फेल का निकल जाएगा। ये टोटल कितना हुआ दोस्तों, टोटल देखिए आप, टोटल कितना हुआ टोटल, तो 5 2 7 7 4 11 1 हो जाएगा, और 1 2 2 4 2 6, 61% आया। ये क्या है, फेल हैं दोस्तों, ये फेल वाले हैं, ठीक है। तो पास वाले कैसे निकलेंगे, 100% में से 61% घटा देंगे, 100% में से 61% अगर घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा पास वालों का 39% जो है ये क्या है, पास वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो 39% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 42% परीक्षा अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए, ठीक है, 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए तथा 69 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको हम डायग्राम मेथड से भी लगा सकते हैं, डायग्राम मेथड से लगाते हैं, उसके बाद सिंपल मेथड से लगाते हैं। तो डायग्राम मेथड से देखिए, हिंदी, ये हिंदी के लिए डायग्राम है, H, और बना दे रहे हैं इंग्लिश के लिए E। इसमें दोस्तों कह रहा है कि इंग्लिश में 52% और हिंदी में 42%, ठीक है। और दोनों में जो है कि 17% फेल हुए हैं, दोनों में 17%। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। तो 17 से 42, जो 17 है 42 में 17 भी होगा, तो ये कितना, केवल हिंदी में कितना है, ये वाला हिस्सा केवल का है, कौन सा, ये वाला। तो केवल कितने हैं, तो 12 में 7 जाएगा 5 आ जाएगा आपका, और 3 में से 1 जाएगा 2, 25।
25 केवल हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें 52 में से 17 चला जाएगा। साथियों 52%, 17% 52% में भी काउंट हुआ है। ठीक है, तो 17% इधर, तो 52% में से कितना बचा, तो 12 में से 5 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3, 35। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना, ये फेल का है ना, फेल वाले हैं, एफ वाले हैं। ठीक है, फेल कितना हो गया, टोटल को काउंट कर दीजिए। 25 35 आपका हो गया, 30 20 50 10 60 हो गया, 60 10 70 77% जो है फेल हो गए। 77 आ रहा है ना, 5 5 10 17, 5 5 5 10 17 7 3 1 4 2 6 1 7, 77%। 77% साथियों फेल हो गए। ठीक है, तो पास कितना हुए दोस्तों, 100% में से 77% अगर हम घटा देंगे तो पास का निकल जाएगा, तो पास हो गए दोस्तों 23%। कितना, 23%। ठीक है दोस्तों, तो फिर 69 वैसे दोनों विषय में पास हुए, लेकिन ये दिया है 69, तो 23% बराबर है। अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 23% जो बराबर है 69 के। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% हो जाएगा 69 अपान 23% अपान 100 इंटू 100। ठीक है, तो 23 3 बार जाएगा दोस्तों, आ गया आपका 300। 300 क्या है, 300 टोटल स्टूडेंट है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 300। और पूछ क्या रहा है, अभ्यर्थियों की संख्या 300। 300 आपका ए पहला ही आपका राइट आंसर है, 300। आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 300। 300 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए अगली स्लाइड पे 300 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। स्लाइड, अब अगला क्वेश्चन नहीं, साथियों अब प्रश्न समाप्त हुए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।